के बाद आता है हमारा अगला टॉपिक यूएमएल। अब यूएमएल होता क्या है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, यानी कि एक ग्राफिकल लैंग्वेज है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यूएमएल इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू विजुअलाइज, डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंट ए सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी कि किसी भी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को विजुअलाइजेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो हमारा यूएमएल है, यानी कि उसको डॉक्यूमेंटेड करना और उसका विजुअलाइज डिज़ाइन बनाना, ये हमारे यूएमएल के अंदर आता है। देखिए, यूएमएल विजुअलाइज प्लस डिज़ाइन प्लस डॉक्यूमेंटेशन, ये हमारा यूएमएल है। अब पर्पस ऑफ यूएमएल। अब भाई यूएमएल का पर्पस क्या है? टू विजुअलाइज द सिस्टम, सिस्टम को विजुअलाइज करना। टू स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, उसका बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करना, ये हमारा यूएमएल होता है। देन आगे हम देखते हैं जो अगला फीचर है हमारा, टू प्लान एंड डिज़ाइन द सिस्टम, सिस्टम को किस तरह से बनाना है, उसका प्लान करना, उसका क्या डिज़ाइन होने वाला है, वो सारी चीज़ें भी यूएमएल के अंदर आती है। देन फोर्थ है टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर, क्लाइंट एंड यूज़र। क्लाइंट, डेवलपर, इन सब के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसे भी इम्प्रूव करने का काम करता है यूएमएल। देन फिफ्थ है हमारा टू प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड कराता है हमारा यूएमएल। अब टाइप्स ऑफ यूएमएल क्या होते हैं? सो देखिए, टाइप्स ऑफ यूएमएल सिंपली देखिए आप, स्ट्रक्चरल डायग्राम, बिहेवियरल डायग्राम। अब स्ट्रक्चरल डायग्राम अगेन 4 टाइप में सब डिवाइड है, जो कि है क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम क्या होता है? ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या होता है? कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम। सो ये सारी चीज़ें भी यूएमएल के अंदर आती है, ये यूएमएल के टाइप्स हैं। देन बिहेवियरल डायग्राम। अब यूज केस डायग्राम, भाई यूज केस डायग्राम, इसी में हम देखेंगे यूज केस डायग्राम क्या होता है, सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है, एक्टिविटी डायग्राम क्या होता है, स्टेट डायग्राम क्या होता है। सो यही चीज़ें आती हैं हमारी यूएमएल के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो यूज केस डायग्राम है वो क्या होता है। चलिए, यूएमएल यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। अब इसके अंदर ये इसका टाइप आता है यूज केस मॉडलिंग या फिर यूज केस डायग्राम। अब यूज केस मॉडलिंग का ये, यूज केस डायग्राम का ये बात एक ही है। देन अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन की, अगर एग्जाम में आता है तो आप किस तरह से इसे हैंडल कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ए यूज केस डायग्राम इज अ विजुअलाइज वे टू शो हाउ यूजर एक्टर इंटरेक्ट विद अ सिस्टम एंड व्हाट फंक्शंस यूज केसेस the system provides. It helps understand system's behavior from the user perspective. इसका मतलब क्या है? ये यूज़ केस जो मॉडलिंग है ये हमें बताता है कि हमारा जो एक्टर है, हमारा जो यूज़र है, वो किस तरह से सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करेगा, इंटरेक्ट करेगा, एंड व्हाट आर द फंक्शंस विच द सिस्टम विल प्रोवाइड। ये सारी चीज़ें बताता है हमारा यूज़ केस डायग्राम, यूज़ केस मॉडलिंग। एंड आगे देख लेते हैं, represents actor, user or external system and use case system functionalities। ये रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल सिस्टम एंड यूज केस जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को भी हमारा जो यूज केस मॉडलिंग, यूज केस डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है। एंड शो द रिलेशनशिप बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम फीचर्स, हमारे जो सिस्टम के फीचर है एंड जो हमारा यूज़र है उसके बीच में जो रिलेशन है उसे भी हमारा यूज केस डायग्राम शो करता है। देन helps to define system scope, requirement and the interaction clearly, यानी कि हमारा जो सिस्टम का स्कोप है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है और जो इंटरेक्शन है उसे क्लियरली डिफाइन करता है हमारा यूज केस डायग्राम। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं यूज केस डायग्राम नोटेशंस, यानी कि अगर हम यूज केस डायग्राम बनाना चाहें तो कौन कौन सी नोटेशंस है जिन्हें हम यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम यूज केस डायग्राम बना पाएंगे। सो देखिए, यूएमएल नोटेशन प्रोवाइड। अब हमने देखा है कि यूज केस एट दी एंड टाइप तो यूएमएल का ही है, यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का। तो अब देख लेते हैं कि यूएमएल नोटेशन प्रोवाइड ए विजुअल लैंग्वेज दैट इनेबल्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डिजाइनर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू कम्युनिकेट एंड डॉक्यूमेंट सिस्टम डिजाइंस, आर्किटेक्चर एंड बिहेवियर्स इन ए कंसिस्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर। यानी कि यूएमएल नोटेशन प्रोवाइड ए विजुअल लैंग्वेज, एक ऐसी विजुअल लैंग्वेज इनेबल करता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स के लिए
जो कि इन्हें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। यानी कि हमारा जो सिस्टम डिज़ाइन है, हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसको डॉक्यूमेंट करना है तो भी बहुत ईजीली हम उसे एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में कर पाएँ, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराता है हमारा यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एंड आर्किटेक्चर एंड बिहेवियर इन ए कंसिस्ट एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर। यानी कि इसे एकदम अंडरस्टैंडेबल बनाता है, एकदम अंडरस्टैंडेबल मैनर में कम्युनिकेट एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराता है। ये है हमारा यूएमएल, यूज केस डायग्राम नोटेशन। अब देखिए पहला नोटेशन है हमारा एक्टर। अब एक्टर आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय स्टिक फिगर। एक स्टिक फिगर के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टर आर एक्सटर्नल एंटिटीज दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम। These can include user, other system or hardware devices. In the context of use case diagram, actor is the initiator, यानी कि ये ही इनिशिएटर, ये इसी से यूज केस डायग्राम स्टार्ट होता है और जो आउटकम है वो भी एक्टर ही रिसीव करता है। यानी कि इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि हमारा जो एक्टर है वो एक मेन रोल प्ले करता है यूज केस डायग्राम में। आगे हम एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट या फिर बैंकिंग मैनेजमेंट किसी भी चीज़ का एक यूज केस डायग्राम जरूर देखेंगे, उसमें हमें पता लगेगा कि एक्टर का क्या रोल होता है, एक्टर का क्या यूज़ होता है। सो यही है, यानी कि और क्या चीज़ें हैं, डीज कैन इंक्लूड यूज़र, अदर सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइस है, सॉफ्टवेयर डिवाइस है, हर चीज़ में इंटरेक्शन और हर चीज़ में इन्वॉल्व होगा हमारा एक्टर। देन इसके बाद अगला नोटेशन देखते हैं। सो अगला नोटेशन हमारा यूज केसेस। अब यूज केसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ओवल। ओवल्स के थ्रू हम यूज केस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ओवल के अंदर हम क्या चीजें लिखते हैं, यूज केस आर लाइक सीन इन द प्ले, दे रिप्रेजेंट स्पेसिफिक थिंग्स योर सिस्टम कैन डू इन द ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए है, एग्जाम्पल्स ऑफ यूज केस आर प्लेस ऑर्डर, यानी कि अगर ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है तो उसमें प्लेस ऑर्डर एक यूज केस होगा। देन ट्रैक डिलीवरी, अपडेट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। देन ये सारी चीज़ें हम ओवल के अंदर, एक ओवल के अंदर लिखेंगे। ये हमारे एक और नोटेशन हो गई। देन अगली नोटेशन देखते हैं हम, सिस्टम बाउंड्री। अब सिस्टम बाउंड्री क्या होती है, सिस्टम बाउंड्री इज ए सिस्टम बाउंड्री इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक रेक्टेंगल बॉक्स के थ्रू हम सिस्टम बाउंड्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको दिख रहा है। देन इट डिफाइंस व्हाट इज इनसाइड द सिस्टम। भाई ये बताता है कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या है एंड सिस्टम के बाहर क्या है, एंड व्हाट इज आउटसाइड। द बाउंड्री हेल्प्स टू एस्टेब्लिश ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द एलिमेंट दैट आर पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड दोज आर एक्सटर्नल टू इट। यानी कि ये बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी सिस्टम का पार्ट है एंड कौन कौन सी चीज़ें सिस्टम से अलग है। सिस्टम के अंदर जो आ रही है वो बाउंड्री के, यानी कि जो सिस्टम में इंक्लूड है वो बाउंड्री के अंदर है, और जो सिस्टम के से रिलेटेड नहीं है वो बाउंड्री के बाहर रहेगी। सो यह चीज़ें हैं हमारी सिस्टम बाउंड्री। देन यूज केस डायग्राम ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अब भाई यूज केस डायग्राम जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, उसके लिए हम क्या देखेंगे कि हमारा जो एक्टर है, अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट में एक्टर क्या हो जाएगा, यूज़र, यानी कि स्टाफ और स्टूडेंट, लाइब्रेरियन, ये सारी चीज़ें एक्टर के अंदर आ जाएगी। यानी कि इसे हम उस जो हमने देखा था अभी कार्टून कैरेक्टर छोटा से स्टिकी, उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्टर को। एंड यूज केसेस क्या हो जाएंगे, अब भाई हमने देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में क्या हो गया, प्लेस ऑर्डर, ट्रैक डिलीवरी, अपडेट प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम यूज केस की बात करें लाइब्रेरी मैनेजमेंट में तो रिटर्न बुक, इश्यू बुक, पे फाइन, ये चीज़ें यूज केसेस के थ्रू आ जाएगी। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि हम इसका पूरा प्रोसेस देख लेते हैं पूरी की लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअल में कैसा दिखता है, यूज केस कैसा होता है उसका। तो देखिए यूज केस डायग्राम है ये, देखिए यूज़र आपको विजिबल होगा आई होप। सो ये यूज़र, अब यूज़र जो है, यूज़र यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज़र से आप कह सकते हैं STUDENT, यूज़र से आप कह सकते हैं स्टूडेंट, यानी यूज़र से आप यहाँ कह सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट ही तो है यूज़र, लाइब्रेरी का यूज़र तो स्टूडेंट ही, ऑब्वियस सी बात है। देन स्टाफ में जो आएगा, यानी कि ये जो सिस्टम है, एंड लाइब्रेरियन है, ये पूरा स्टाफ है, पूरा कॉलेज का स्टाफ है, जो ये यूज़ किसके अंदर आते हैं। अब देखिए रजिस्टर, सिंपली हमारा जो यूज़र है वो रजिस्टर करेगा, यानी कि जो स्टूडेंट है वो ऑब्वियस सी बात है कि लाइब्रेरी में तो रजिस्टर करेगा ये,
यानी कि उसे मतलब कि पूरे साल बुक चाहिए, रिटर्न करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, कुछ तो करेगा, तो उसे रजिस्टर तो करना ही होगा। देन लॉगिन करेगा, वो अलग अलग चीज़ें अगर ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं तो लॉगिन भी करेगा। सर्च बुक, अलग अलग बुकों को फाइंड करेगा। इश्यू बुक, कोई सी बुक उसे पसंद आ गई तो वो इश्यू करवाएगा। देन रिन्यू बुक, देखिए अलग बहुत सारी अलग अलग बुकें होती है, मतलब कि कॉलेज की भी कुछ पॉलिसी होती है कि ये जो बुक है बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, इसे रिन्यू करवाते रहना पड़ेगा तुम्हें। यानी कि अगली बार तब आओ तो आप इसे सिर्फ रिन्यू करा के चले जाना, वापस इसे ही ले जाना। रिटर्न बुक, हमने एक बुक ली, पढ़ ली, वापस दे दी, ये चीज़ें रिटर्न बुक हो गई। तो रिटर्न बुक यानी कि जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनके लिए हम इंक्लूड का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए इंक्लूड। एंड जो नेसेसरी नहीं है यानी कि ऑप्शनल है, ऑप्शनल चीज़ों के लिए हम एक्सटेंड का यूज़ करते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा एक्सटेंड, एंड डॉटेड लाइन से दिख रहा होगा। एंड नोटिफाई, कैलकुलेट, फाइन को कैलकुलेट करना, ये सारी चीज़ें यूज़ केस डायग्राम के अंदर आती है। एंड एक्सटेंड में देख लेते हैं जो ऑप्शनल चीज़ें हैं, ऐड बुक, अपडेट बुक, रिमूव बुक, अपडेट, सो यही सारी चीज़ें हैं यूज़ केस डायग्राम के अंदर। सो आई होप आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का डायग्राम समझ में आया होगा, जो कि बहुत ही ईजी है। एंड आप इसे अगर एग्ज़ाम में आए तो बहुत ही सिंपल वे में बना सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड अगर सिंपल सा कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।